तो मैंने इसके फ्रेम को पेंट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और कोई भी रस्ट अब इसके अंदर नहीं बचा है। और मैंने इसके इंजन को भी रिपेयर कर लिया है, जो जो प्रॉब्लम था मैंने उसे सही कर लिया है। अब बस एक ही काम बच रहा है, इसे असेंबल करना। तो आइए इसे असेंबल करते हैं। तो मैंने इंजन को जस्ट अभी यहाँ पे प्लेस किया, अभी मैंने माउंटिंग नहीं किया, अभी बोल्ट सब लगना बाकी है। और इंजन को जब भी आप हटाएं या इसे प्लेस करें तो राइट साइड से आप कीजिए, इस साइड से इजी होता है। बहुत इजीली आप इसे रिमूव कर पाएंगे और बहुत इजीली आप इसको प्लेस कर पाएंगे। और जो फुटरेस्ट रहता है उसको आपको हटा लेना है तो काम बहुत इजी हो जाता है। और राइट साइड का यूज़ कीजिए। और ये जो ब्रेक पैडल है यहाँ पे, ये जो ब्रेक पैडल है इसको आप नीचे ढीला कर लीजिए, ये नीचे चला जाएगा और बहुत ईजिली आप इस इंजन को आप प्लेस कर पाएंगे। तो अब हम लोग इसका सारा कनेक्शन करेंगे। ऑयल पोर करना है और ऑयल पोर करने के पहले आपको याद रखना है कि आपने ड्रेन बोल्ट लगाया है कि नहीं, आपने उसे टाइट किया है कि नहीं। नहीं तो आप ऑयल इधर से डालेंगे और नीचे से वो गिर जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें सारा कुछ लग रहा है। मैंने ओपन करते समय आपको डिटेल में बताया ही था। तो अभी बस मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हम लोग साइलेंसर मफलर लगाएंगे। और साइलेंसर मफलर लगाने के पहले एक चीज़ आपको नोट करना है, यहाँ पे एक पैकिंग होता है। ये पैकिंग आपको ऑलरेडी लगा लेना है। अगर बिना पैकिंग का आप साइलेंसर मफलर निकालेंगे तो यहाँ से स्मोक बाहर आएगा। तो ये बात का आपको ध्यान देना है। अब हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे और इसमें 1 लीटर ऑयल डालना होगा क्योंकि इसका कंप्लीट इंजन का काम हुआ है। और पहली बार आप इसमें सिंपल मिनरल ऑयल डालिए आप इसमें, क्योंकि इसे 1000 किलोमीटर के बाद हमें फिर रिप्लेस करना होगा। तो आप जनरल ऑयल इसमें डालिए और 1 लीटर इसमें डालना पड़ेगा, तब जा कर के इसका लेवल आएगा। तो मैंने इसमें 1 लीटर इंजन ऑयल पोर कर लिया है। तो इंजन का सब कुछ रेडी हो गया, अब इसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें अभी टैंक हमने इंस्टॉल नहीं किया है। टैंक इंस्टॉल करने के पहले एक बार इसे हम लोग को चला के देखना होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा तब जा कर के हम लोग ऊपर का टैंक और ये सब पैनल लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके कार्बोरेटर में थोड़ा सा पेट्रोल फिल कर लिया है और ये अब स्टार्ट हो जाना चाहिए ईज़िली। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ईज़िली स्टार्ट हो गया। तो पहले से बहुत ही स्मूथ साउंड है इसका। और थोड़ा सा मैंने इसके टैपेट को लूज़ रखा है क्योंकि जो वाल्व ग्राइंड किया रहता है थोड़ा सा सेट करता है वो। और 1000 किलोमीटर चलने के बाद इसे हम लोग रीएडजस्ट करेंगे। और अभी कोई भी क्रैंक का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें टाइमिंग चेन का साउंड नहीं आ रहा है और बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें अब बहुत सारा साउंड आ चुका है। आपको क्रैंक का साउंड सुनाई दे रहा होगा, टाइमिंग चेन का साउंड सुनाई दे रहा होगा।
अभी मैंने इसे ऑफ कर दिया, आपको ज़्यादा अभी नहीं चलाना है, अभी एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसका ये जो टैपेट का कैप है, इसका हम लोग कैप ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि इसके हेड तक ऑयल आ रहा है कि नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपका 10 मिनट स्पेंड होगा। बट सपोज आपने जो ऑयल पंप लगाया है वो अगर काम नहीं कर रहा, वो डिफेक्टिव था, या कहीं पे कोई सर्किट में कुछ इम्प्योरिटीज़ था और वो सर्किट से ऑयल नहीं जा रहा है, तो हेड तक ऑयल नहीं पहुंचेगा। तो अगर ऐसा रहा तो 10 दिन ये इंजन चलेगा और उसके बाद ये इंजन सीज कर जाएगा। तो इतना जो मेहनत है उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि इस कैप को आप ओपन कीजिए और देखिए कि यहाँ से ऑयल बाहर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसे ओपन कर लेंगे और देखेंगे ऑयल का कंडीशन। और इसको आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये हॉट हो जाता है, थोड़ी देर भी अगर चलेगा आपका इंजन तो ये हॉट हो जाता है। तो इससे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका हाथ जल सकता है और ये वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप इसे ओपन कीजिए तो इंजन ऑफ करके ओपन कीजिए, सेफ रहेगा। ये देखिए, यहाँ से आपको ये ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पे ऑयल नहीं आएगा तो जितना आपका मेहनत है सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे चेक कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस रॉकर आर्म को आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली ऑयल से कोटेड है, मतलब यहाँ तक ऑयल आ रहा है। बट इतना ही काफ़ी नहीं है, इसे एक बार हम लोग रन करके भी देख लेंगे कि कितना ऑयल आ रहा है। ये देखिए, आपको ऑयल बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा, ऑयल के ड्रॉपलेट्स। ये देखिए, तो काफ़ी ऑयल आ रहा है यहाँ पे। तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे अगर आप हॉर्न देखेंगे तो हॉर्न पे ये ऑयल गिर रहा है, तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ तक हेड में ऑयल आ रहा है। हेड में ऑयल आ रहा है मतलब कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो परफेक्टली लुब्रिकेट हो रहे हैं। और लुब्रिकेट हो रहे हैं मतलब कि ये इंजन परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम लोग कवर कर देंगे वापस। ये देखिए, हमारा ये जो इंजन है ये परफेक्टली काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम लोग टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो ऑयल है इसमें आ रहा है, ऑयल का कोई कमी नहीं है। ये हॉर्न ये सब कुछ ऑयल से कवर्ड हो गया। और यहाँ पे मडगार्ड भी देखेंगे आप, पूरा ऑयल से कवर्ड हो गया। तो जो अमाउंट ऑफ ऑयल यहाँ आ रहा है वो काफ़ी है सारे कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए। और ये इंजन परफेक्ट है। तो हमारा एक टेंशन दूर हो गया। जो हमने इसमें ऑयल पंप लगाया है वो परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है। सारा जो हेड का कंपोनेंट है बहुत अच्छे से लुब्रिकेट होगा। यहाँ पे मैंने इस कैप का बोल्ट ओपन कर लिया है और मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो आपका टाइमिंग चेन रहता है और जो स्प्रॉकेट होता है वो कैसे लुब्रिकेट होता है। और आपको कभी भी ये ओपन नहीं करना है, और ख़ासकर तब जब आपका इंजन रन कर रहा हो। अगर गलती से भी आपका फिंगर टाइमिंग चेन के अंदर चला गया तो कंप्लीट आपका फिंगर डैमेज हो जाएगा। कभी भी इसको आपको नहीं ओपन करना है, खासकर तब जब आपका इंजन रन कर रहा हो। आप जैसे कि ये स्टॉप है अभी, तो अभी आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ तक ऑयल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपको देखना है कि यहाँ तक ऑयल आ रहा है कि नहीं तो आप स्टॉप कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे ऑयल आ रहा है। आपको कभी भी रनिंग कंडीशन में इसे ओपन नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको इसलिए रनिंग कंडीशन में ये ओपन करके दिखा रहा हूँ
क्योंकि आपको समझ में आ सके कि कैसे यहाँ पे लुब्रिकेट होता है। यहाँ पे आप देखिए कितना ऑयल बाहर आ रहा है, ये देखिए कितना ऑयल आपका बाहर आ रहा है। तो ये इस तरह से लुब्रिकेट होता है, ये देखिए ऐसे लुब्रिकेट होता है आपका टाइमिंग चेन। सही है। ये जो एयर का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। जो एयर आपको दिख रहा होगा एक एयर टाइप का आता है। तो एक्चुअली ये सिंगल सिलेंडर इंजन है और यहाँ पे जब पिस्टन नीचे जाता है तो जो क्रैंकेस है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। और बहुत लोग इसे बोलते हैं कि ये ब्लो बाय है। ये ब्लो बाय नहीं होता है, ये सिंगल सिलेंडर इंजन में आपका इस तरह से आता है एयर का प्रेशर। तो ये नॉर्मल होता है। तो हमारा ऑयल का टेंशन ख़त्म हो गया, सारा कंपोनेंट अच्छे से लुब्रिकेट हो रहा है। अब हम लोग इस मोटरसाइकिल में बाकी कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करेंगे।